अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा अपने ऐप हॉटशॉट के जरिए अश्लील वीडियो अपलोड करता था और करोड़ों की कमाई कर रहा था। हालांकि राज कुंद्रा ने कोर्ट में कहा कि उसने हॉटशॉट्स कंपनी बेच दी थी। कुंद्रा का एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है जिसमें राज कुंद्रा प्रदीप बख्शी से हॉटशॉट डिजिटल एप्लीकेशन की कमाई के बारे में बात कर रहे हैं। इन चैट से खुलासा हुआ है कि अश्लील फिल्मों के जरिए राज कुंद्रा रोजाना लाखों रुपए कमा रहे थे। इस बीच अश्लील वीडियोग्राफी केस में मुंबई के नेरुल से एक आरोपी रायन जॉन थॉर्प को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि मुंबई के मलाड में मड गांव में एक बंगला किराए पर लिया गया था जहां पर अश्लील फिल्मों को शूट किया जाता था। तो पोर्नोग्राफी केस में फंसे कारोबारी राज कुंद्रा पर एक मॉडल ने संगीन आरोप लगाया है। एक मॉडल जिसका नाम सागरिका शोना है, उसने दावा किया है कि उमेश कामत, जो कि राज कुंद्रा के पार्टनर हैं, उन्होंने अगस्त 2020 में वेब सीरीज के लिए ऑडिशन के लिए फोन किया था। इस मॉडल का आरोप है कि एक वीडियो कॉल के दौरान उससे उमेश कामत ने न्यूड ऑडिशन के लिए कहा था। मॉडल का दावा है कि इस वीडियो कॉल में उमेश कामत के साथ राज कुंद्रा भी मौजूद थे। इस मॉडल का कहना है कि 2019 तक इस कंपनी में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी जुड़े थे। ऐसे में जब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई तो शिल्पा शेट्टी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लास्ट कोविड के टाइम पे मुझे एक कॉल आया था और मुझसे डिमांड की गई थी कि आपको वीडियो कॉल पे आपका नीट ऑडिशन लिया जाएगा। तो मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया था एंड मैंने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात मीडिया के सामने, लोगों के सामने रखी थी कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। लोगों को बहला के फुसला के लड़कियों को गलत रास्ते पे वो लेके जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं राज कुंद्रा जी अरेस्ट हो चुके हैं। न्यूड वीडियो की बात आपसे किसने की थी? ये उमेश कामत जी ने की थी और वो मुझे बहुत प्रलोभन भी दे रहे थे कि आपको बहुत कम टाइम में आप बहुत सारे पैसे कमा लोगे, आप छा जाओगे हर जगह, और काफी सारी वल्गर बातें भी कर रहे थे, आपका फिगर ये वो बहुत सारी चीजों को लेके जो मैं मीडिया के सामने नहीं कह सकती हूँ। बट जो भी है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे सामने आना चाहिए बिकॉज दूसरी लड़कियां इस चीज को फेस ना करें। उमेश जी जो है वो राज कुंद्रा की कंपनी में डायरेक्टर है और देखा जाए तो राज कुंद्रा जी के राइट हैंड बोल सकते हैं हम उन्हें। राज कुंद्रा जी के सारा काम वही देखते हैं। तो फिर आपको राज कुंद्रा से आपकी बात कराई थी, किससे बात? नहीं, जब वीडियो कॉल आया था 3 लोग थे, एक इंसान उसमें रिवील नहीं हो रहा था, उनका फेस कवर था। आई थिंक सो राज कुंद्रा जी होंगे। मेरा एक कहना ये भी है कि 2019 में जब ये पॉर्न वीडियोस बन रही थी तब स्टिल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा इस कंपनी के डायरेक्टर थे। तब शिल्पा शेट्टी, अगर आज राज कुंद्रा जी अरेस्ट हो चुके तो क्या शिल्पा शेट्टी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए? वो भी तो शामिल है ना सब चीजों में। तो आपने सुना, ये मॉडल सागरिका शोना है जिनका कहना है कि किस तरह उनके पास ये फोन कॉल आया था। उमेश कामत का ये कॉल आया था, ये उनकी ओर से कहा गया है। और उन्होंने तारीख भी बताई है कि अगस्त 2020 में उमेश कामत का ये कॉल आया, वेब सीरीज का ऑफर दिया गया, राज कुंद्रा प्रोड्यूस करने वाले थे, ऑडिशन के नाम पर न्यूड ऑडिशन का ऑफर दिया गया। तो ये मॉडल सागरिका शोना जिसने ये खुलासा किया है। और अश्लील फिल्मों के मामले में गिरफ्तार हो चुकी मॉडल गहना वशिष्ठ का कहना है कि कोई भी पॉर्न कंटेंट नहीं बन रहा है, ये सिर्फ बोल्ड वीडियो है। कहना चाहूंगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है। नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था, जैसे कि एकता कपूर गंदी बात बनाती है, पार्च्ड और ना जाने कितनी फिल्में हैं। इन सारी सीरीज में उससे भी कम बोल्डनेस है। जैसे कि कह दिया जाता है इतने वीडियोस पाए गए, उतने वीडियोस पाए गए। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियोस को देखा जाए, बिना देखे डिसाइड ना किया जाए कि वो पॉर्न है या क्या है। एंड कोई भी वीडियो, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो पॉर्न की कैटेगरी में आता है। मुझे लगता है मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ वो सारे समझदार लोग हैं और मोस्टली 18 के ऊपर के लोग हैं जिन्हें फर्क समझ में आता होगा कि पॉर्न और एरोटिका में क्या फर्क होता है। कवर देखकर
या बस ये कह दिया जाए कि ये वीडियोस मिल गए हैं किसी की गाड़ी में या किसी के लैपटॉप पे तो वो उसका मेकर है या वो पॉन है, ऐसा ना किया जाए। पहले वीडियोस को देखें, उसके बाद डिसाइड करें क्या है। और बाकी मुझे मुंबई पुलिस पे पूरा ट्रस्ट है, फुल फेथ है मुझे मुंबई पुलिस पे। इंडिया की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है कि गलत नहीं करेगी और चीज़ों को गलत ना शो किया जाए, जो है वही दिखाया जाए। और कोई भी वीडियो पॉर्न नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बोल्ड वीडियोस हैं जो कि ना जाने कितने डायरेक्टर्स, कितने प्रोड्यूसर और पता नहीं कब से बनते आ रहे हैं। अचानक से कुछ मुट्ठी भर के लोगों को उठाकर टारगेट किया जा रहा है, ना किया जाए। सच को समझा जाए और सच को ही शो किया जाए। और इन सब के अलावा अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, ना जाने पता नहीं कितने वीडियोस हैं, उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा, जो कि एक्चुअली पॉर्न की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ जितने भी वीडियोस की बातें की जा रही हैं, चाहे मुझसे रिलेटेड हो, चाहे राज कुंद्रा से रिलेटेड हो, चाहे शिल्पा शेट्टी का नाम लिया जा रहा हो बार बार, मेरी एक ही चीज की रिक्वेस्ट है कि प्लीज एरोटिका को पॉर्न से मिक्स ना किया जाए। तो गहना वशिष्ठन जो कह रही हैं कि ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट दरअसल नहीं है, ये तो बोल्ड वीडियो हैं जो कि शूट किए गए हैं। तो इस पूरे मामले पर हम अब विस्तार से आप तक जानकारी लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुंबई से अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, कुछ फिल्म समीक्षक और एक्ट्रेस भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र, आपके पास आते हुए ये पूरा मामला, गिरफ्तारी हो गई राज कुंद्रा की, कितनी बड़ी मुश्किल में है इस वक्त राज कुंद्रा, जिन धाराओं के तहत ये गिरफ्तारी हुई है? देखिए राज कुंद्रा के लिए आने वाले दिन काफ़ी मुश्किल भरे होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से जिस पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद अब 23 जुलाई तक उनको मुंबई पुलिस की हिरासत में भी भेज दिया गया। उनके ऊपर आरोप है कि वो जो भी स्मॉल टाइम एक्ट्रेसेस थी उनके वीडियोज़ बनाते थे, पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ बनाते थे, और उसके बाद जो उनका पार्टनर है और जो कि उनका रिश्तेदार भी है, प्रदीप बख्शी, जो कि इस समय लंदन में है, उनके पास वो भेजा करते थे और वहाँ से जो हॉटशॉट जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उसके पर उस कंटेंट को अपलोड कर दिया करते थे। पुलिस के पास उनकी सारी जो व्हाट्सएप चैट्स है, जो कि इन्होंने ग्रुप बना रखा था जिसमें कंटेंट को लेकर के, पेमेंट्स को लेकर के ये बातें हो रही थी, वो सभी बातें भी जो हैं पुलिस के पास इस समय मौजूद हैं। और यही वजह है कि ये गिरफ्तारी के बाद आगे की जो चेन है उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने राज कुंद्रा का रिमांड भी लिया है, जो कि अदालत ने 23 जुलाई तक दे दिया है। तो ये बात साफ है कि आने वाले दिन जो है उनके लिए मुश्किल भरे हैं, क्योंकि पुलिस ने उनके खिलाफ और एविडेंस की अगर अंकुर बात की जाए तो जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से उसमें पैसों के लेन देन की बात हो रही है। हालांकि राज कुंद्रा कह रहे हैं कि उन्होंने तो कंपनी बेच दी थी, लेकिन अगर बेची गई तो इसको लेकर भी पूरा पेपर वर्क होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे वहां पर कोर्ट में। और इसके अलावा अब जो कुछ विटनेसेस भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि जो वो मॉडल हैं वो बता रही हैं कि उन्हें ऑडिशन के नाम पर बुलाया गया था, वहां पर उनसे वो न्यूड ऑडिशन की बात कही गई। अब ये जो विटनेसेस हैं ये कितनी महत्वपूर्ण कड़ी होंगे इस पूरी केस में? देखिए, फिलहाल जो मामला है वो फरवरी का मामला है, जब गहना वशिष्ठ को एक बंगले से गिरफ्तार किया जाता है। उमेश कामत भी गिरफ्तार होते हैं। उमेश कामत जो है वो पीए का काम कर चुके हैं राज कुंद्रा के। वहां से इन दोनों की गिरफ्तारी होती है और वहां से पहली बार राज कुंद्रा का पोर्नोग्राफी रैकेट के अंदर, फिल्मों के रैकेट के अंदर नाम सामने आता है। अभी तक ये मामला सिर्फ गहना वशिष्ठ और राज कुंद्रा और उमेश कामत के बीच तक ही था, लेकिन अब जब गिरफ्तारी के बाद अब इसकी कड़ियों को और भी ज्यादा जोड़ने की कोशिश करेगी कि फिलहाल 23 जुलाई तक उनको रिमांड पे रखा गया है। कोशिश करेंगे इस मामले में और अगर विक्टिम सामने आते हैं और अगर लड़कियां सामने आती हैं, मॉडल्स आती हैं, जिनसे कहा जाएगा, अगर वो कहती हैं कि उनको इस काम में लाने वाले थे राज कुंद्रा, जैसे कि इससे पहले आरोप लगा चुकी हैं पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा, तो जाहिर तौर पर वो भी इस पूरे केस का हिस्सा बनेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि वो सामने आते हैं, खुलकर सामने आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन यकीनन तौर पर मनी ट्रेल जैसी चीजें होती हैं जिसको लेकर आगे बहुत ज्यादा खुलासे होने की उम्मीद है। मोबाइल फोन सीज किया गया है राज कुंद्रा का और पुलिस को उम्मीद है कई सारा डेटा जिसको डिलीट कर दिया गया था रिट्रीव कर इस केस के आसपास जो बड़े नाम हैं जो अभी तक इस पर्दे पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो जल्द ही आपको दिखाई देने लग जाएंगे, कई ऐसे नाम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ फिल्म समीक्षक स्तुति सरदाना भी जुड़ गई हैं। स्तुति सरदाना, ये जो हम कहते हैं कि शोबिज ऊपर से इतनी चमक दमक, लेकिन ये जो स्याह सच इस फिल्मी दुनिया के बारे में कहा जाता है वो अब दिखाई दे रहा है और बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम सामने आना। अब राज कुंद्रा, ये अश्लील फिल्में बनाना, ये अपलोड करना, एप्स इस तरह की होना, इस पूरे मामले को आप कैसे देखती हैं?
जी बिल्कुल मानसा, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये फिल्मी दुनिया बाहर से जितनी चमक दमक वाली दिखाई देती है, सच्चाई यही है कि अंदर से उतनी स्याह है, उतना ही अंधेरा है यहाँ पर। और हर दूसरे तीसरे दिन ये सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार या उनके रिश्तेदार किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में आते हैं, सामने आते हैं, फिर पुलिस रिमांड, इन्वेस्टिगेशन, ये सब चलता है। अब राज कुंद्रा भी दूसरी बार इस तरह के एक बड़े मामले में फंसे हैं। पहले भी हम सब जानते हैं राजस्थान रॉयल्स टीम को लेकर आईपीएल में वो बैटिंग के एक बहुत बड़े विवाद में फंस चुके हैं, जहां पर उन्होंने फिर फाइनली उस टीम में से अपनी हिस्सेदारी बेचकर और अपने आप को जैसे तैसे बाहर निकाला। अब दोबारा इस तरह की कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। हालांकि मामला अभी पुलिस में है, इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो गिरफ्तारी की है, तो लगता तो यही है कि सारे सबूत, सारे एविडेंसेस पुलिस के पास हैं, तभी ये गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.